गांव रामगढ़ में एक किसान था गंगाराम। वह ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा आदमी था। उसकी बेटी सीमा पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी थी। गंगाराम का सपना था कि सीमा का अच्छा घर वर मिले और उसकी जिंदगी खुशहाल हो। पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था राकेश। वह शहर में नौकरी करता था। परिवार शिक्षित दिखता था और गंगाराम को लगा अब बेटी की किस्मत खुल जाएगी। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। गंगाराम खुश था, लेकिन उसकी खुशियों पर तब बिजली गिरी जब शादी से कुछ दिन पहले लड़के के पिता ने कहा, देखो गंगाराम, हमारा बेटा ऑफिस में बड़ा अफसर है। लोग तो गाड़ी और 5 लाख रुपए देते हैं। अगर तुम अपनी इज्जत रखना चाहते हो तो कम से कम एक कार और नकद दो। गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं गरीब किसान हूँ। इतनी बड़ी रकम और कार मैं कैसे दूं? मैं अपनी बेटी को हीरा जैसा सिखाकर भेज रहा हूँ, यही सबसे बड़ा दहेज है। परंतु लड़के का परिवार लालच में अंधा था। उन्होंने साफ कह दिया, बिना दहेज के बारात नहीं आएगी। ये सुनकर सीमा चुप नहीं रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर आपको दहेज चाहिए तो ये रिश्ता यहीं खत्म समझिए। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। शादी दो आत्माओं का मिलन है, सौदा नहीं। गांव के लोग ये सुनकर दंग रह गए। एक लड़की ने समाज के सामने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लड़के का परिवार बारात लाने से इनकार कर बैठा। गंगाराम टूट गया, लेकिन सीमा ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे शिक्षा दी, हिम्मत दी। आज मैं किसी लालची घर की दासी बनने से बेहतर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। वह पढ़ाई पूरी कर शहर चली गई। मेहनत करके नौकरी पाए। कुछ वर्षों बाद सीमा ने अपने ही गांव के एक ईमानदार शिक्षक से विवाह किया, जिसने दहेज को ठुकरा कर कहा, मुझे पत्नी चाहिए, दहेज नहीं। अंत गांव में ये कहानी आग की तरह फैल गई। लोग सीमा की हिम्मत के कायल हो गए। धीरे धीरे गांव में ये संदेश बैठ गया कि दहेज नहीं, बेटी का संस्कार और शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कहानी एकदम भावुक भी है और दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश भी देती है।